गर्मियों का मौसम है, ऐसे में बहुत से लोग शिमला का रुख करने लगे हैं। लेकिन हिमाचल में घूमने के लिए और भी कई पर्यटक स्थल हैं, जिनमें करीब 1000 साल पुराना चंबा शहर, धर्मशाला, मंडी, सिरमौर और इसके अलावा कई और स्थान हैं। लेकिन शिमला इन सभी स्थानों से अलग कैसे है? शिमला को अलग बनाता है इसका अंग्रेज़ों द्वारा बनाया आर्किटेक्चर, जैसे शिमला का कैनेडी हाउस, वाइस रीगल लॉज या आज का एडवांस स्टडीज़, बानेस्कोट या आज का राजभवन, रिज मैदान, क्राइस्ट चर्च, टाउन हॉल, गेयटी थिएटर, मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति भवन, शिमला कालका रेलवे लाइन, पीटर हॉफ और इसके अलावा कई ऐतिहासिक इमारतें। ये सभी इमारतें कैसे बनी, शिमला शहर अस्तित्व में कैसे आया, आज इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनु शर्मा और आप सभी का स्वागत है इन्फोर्म में। शिमला शहर 1815 से 1816 ईस्वी में गोरखा युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। गोरखा युद्ध में जीती ब्रिटिश सरकार ने शिमला के कुछ भागों को सैनिक प्रयोग के लिए अपने अधिकार में रखा। पहाड़ियों में एक अपरिचित गांव, जिसके कई नाम थे, शिमलू, सेमला, शिमला, शेमला, इन्हीं अपरिचित नामों से जाना जाने वाला ये गांव पहले शहर में तब्दील हुआ और उसके बाद ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में सुशोभित हुआ। शिमला के नाम को श्यामला शब्द के साथ भी जोड़ा जाता है। श्यामला देवी महाकाली को कहा जाता है, जो हिमाचल में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। 1822 में शिमला में पहला भवन कैनेडी हाउस बना, जो पर्वतीय रियासतों के राज्याधिकारी चार्ल्स ब्रेट कैनेडी का निवास स्थान रहा। 1827 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एमहर्स्ट शिमला आए और इसके बाद ही 1828 में कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉम्बर मियर यहाँ तशरीफ़ लाए। इन सभी बड़े अधिकारियों के आगमन के बाद शिमला शहर की ख्याति में वृद्धि होती चली गई। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1830 में इसके केंद्रीय स्थलों पटियाला और कैंथल को राजा से लेकर अपने अधिकार में कर लिया। इन राजाओं को यह स्थान गोरखा युद्ध में सहायता करने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा पारितोषिक के रूप में दिया गया था। अठारह 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति तक शिमला देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। इसमें रोचक बात यह है कि भारत की उस समय की ब्रिटिश सरकार इस छोटे से शहर में वास्तविक राजधानियों, पहले कोलकाता या कलकत्ता और बाद में दिल्ली की अपेक्षा अधिक समय बिताने लगी। अप्रैल के आरंभ में अंग्रेजी सरकार का पहाड़ों की ओर प्रस्थान होता था और अक्टूबर की समाप्ति पर या नवंबर की शुरुआत में मैदानों की ओर वापसी की जाती थी। इन्हीं शैल शिखरों से संपूर्ण मानव जाति के 5वें भाग पर शासन किया जाता था। क्योंकि भारत में ब्रिटिश शासन की सीमा पश्चिम में एडन और पूर्व में म्यांमार यानी बर्मा तक फैली हुई थी। 1871 से गर्मियों में पंजाब सरकार का भी लाहौर से स्थानांतरण शिमला होता था। ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के कारण अत्यधिक सुंदर ब्रिटिश वास्तुकला के अनुरूप शिमला की 7 पहाड़ियों पर भव्य भवनों का निर्माण हुआ। 1851 में म्यूनिसिपल शासन की व्यवस्था हुई। 1880 में पाइपों द्वारा पानी भेजा जाने लगा और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पन विद्युत उपलब्ध हुई। अपने समय में इंजीनियरिंग का अद्भुत चमत्कार कालका शिमला रेलवे लाइन 1903 में पूर्ण हुई थी। इसके अलावा 1922 में विश्व के प्रारंभिक टेलीफोन एक्सचेंज की सुविधा में शिमला भी शामिल था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1893 में यहाँ कुछ समय के लिए यूड फील्ड नामक भवन में निवास कर लेखन कार्य किया। इसके अलावा भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रसिद्ध नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, पंडित मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी नियमित रूप से शिमला आते रहे। महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय जिन्होंने देशवासियों के जीवन को प्रभावित किया, शिमला में ही लिए गए थे। 1947 में भारत का विभाजन और पाकिस्तान का गठन भी यहीं से घोषित हुआ था। इसके अलावा 3 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक शिमला एग्रीमेंट पर भी यहीं हस्ताक्षर हुए थे। इसके अनुसार निर्णय हुआ था कि सब विवादास्पद मामले आपसी बातचीत से सुलझाए जाएंगे। शिमला एग्रीमेंट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने इससे पहले वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। 1947 से 1956 तक शिमला पंजाब की राजधानी रहा और 1966 में शिमला हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया गया। तब से यह हिमाचल प्रदेश की ही राजधानी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इन्फॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।